Just starting the recording. Now see, we have a date. We have a date, and we need to calculate date, month, year, name of the day, name of the month, day of the week. Day. Can you guess how to calculate this? What is the date? What is the date? Suppose 1 जनवरी 2018 में से मैं date calculate करना means what? We need to calculate 1, 2, 3, 4, 5. Hello, 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 hello. चलिए देखिए we need to calculate day. So suppose you can simply use this formula day, da by d, and this step you can pass the serial number. देखो आप एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना. देखो फार्मूला रटने की नीड नहीं है, हमें पैरामीटर में रिकमेंडेशन देता है, जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन को फॉलो करना है. यदि आप फार्मूला रटते रहोगे तो मतलब परेशान भी मतलब हो जाओगे आप. ध्यान से देखो, वी सिंपली पास योर डे, एंड डे में आपको क्या पास करने के लिए है? सीरियल नंबर. तो दिस इज योर सीरियल नंबर जिसमें से डे एक्सट्रैक्ट करनी है. अच्छा, डे का फॉर्मेट यही नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है. जैसे अभी आप क्या देख रहे हो? डेट, मंथ, देन ईयर है. कभी कभी ऐसे भी हो सकता था ईयर, मंथ, डेट. बट चाहे वटेवर हो, बट एक इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक्सेल के कोई भी एक फॉर्मेट होना चाहिए. एक्सेल कौन कौन सा फॉर्मेट फॉलो करता है आपको पता है? एक्सेल कौन कौन सा एक्सेल डेट का फॉर्मेट फॉलो करता है? वाई वाई डी डी एम एम. देखो ना यहाँ पे बेटा सब फॉर्मेट अवेलेबल है. यहाँ पे देखिए डेट की फॉर्मेटिंग देखो ना, आप लॉन्ग टाइम शॉर्ट डेट देख रहे हो, ये दो अवेलेबल है. मतलब एक में तो पूरी लिखा हुआ है, देखो देखो मैं करके दिखा दूँ आप सारे फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाए. देखो एक तो शॉर्ट डेट ऐसे आता है, लॉन्ग डेट की बात करो तो ऐसे आता है. दिख ही नहीं रहा है, जय जय. अब दिख रहा है. तो चाहे वट एवर फॉर्मेट में डेटा हो आपकी, वो प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल यूज करना है फॉर्मूला डी वाला, डे डी बाई डे, एंड वी सिंपली पास हियर द सीरियल नंबर. हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? सीरियल नंबर. एंड प्रेस कंट्रोल एंटर, या तो ब्रैकेट बंद करके क्लोज कर दो, या फिर आप सिंपली प्रेस कंट्रोल एंटर. वी देखो वी हैव कैलकुलेटेड द डे. ओके, डबल क्लिक ऑन हियर. देखो ये कैलकुलेट हो गया 1, 2, 3, 4. और ध्यान से देखो, इफ आवर मंथ इज चेंज, देखो 30 जनवरी 31 जनवरी के बाद हमारा मंथ चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डे भी चेंज हो रही है. इसको मतलब हमारा फार्मूला डायनेमिकली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा. नाउ सी, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. वी नीड टू कैलकुलेट हियर मंथ. हाउ टू कैलकुलेट मंथ? मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मंथ कैलकुलेट करने के लिए सेम भी अब देखो मंथ में भी दो चीज होती है, ठीक है कहा सही. मंथ में भी दो चीज होता है, मंथ नेम, कल मंथ नेम होता है. एक मंथ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक होता है 1, 2, 3, 4, 5 मंथ, वो भी तो मंथ ही हुआ ना. एक होता है जनवरी फरवरी मार्च, ये भी तो मंथ ही हुआ. तो आप दोनों फार्मूला में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ. यदि आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल में वैल्यू चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, तो जैसे अभी 1 जनवरी, तो मतलब फर्स्ट मंथ चल रहा है नहीं. वी कैन सिंपली राइट हियर देयर इज अ फार्मूला, वी हैव मंथ, वी कैन सिंपली पास हियर मंथ एंड पास हियर सीरियल नंबर. सीरियल मतलब डेट नहीं. और देखो यहाँ पे क्या है, 1 आएगा, बट ये मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, क्योंकि ये पूरे में देखो 1, 1, 1 आ रहा है. देखो ध्यान से, ये 1, 1, 1 आ रहा है. जब तक फरवरी नहीं आ रहा, देखो जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ, हमारा मंथ कौन सा रिप्रेजेंट करने लगा? मतलब तो डेट जैसा होगा बेटा वैसा कर शुरू कर देगा. डेट, हाँ हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है. जो डेट होगा उसको अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा नहीं. अगर उसमें डेट का ऑप्शन नहीं है, केवल मंथ से ईयर, तो फिर मंथ से भी कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं. बताता हूँ, अभी बताता हूँ. यहाँ तक समझ में आया तो बताओ पहले. नाउ वी नीड टू एक्सट्रैक्ट ईयर. इस डेट में से भी ईयर एक्सट्रैक्ट करनी है. अगेन वी हैव अ फार्मूला ईयर एंड पास दिस पर्टिकुलर डेट एंड प्रेस कंट्रोल एंटर. देखो हमारे पास ईयर एवेल्युएट हो गया ये सब. तो 10 प्रीवियस ईयर सभी में से 2018 आ रहा है. देखो जब तक ईयर चेंज नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब तक ईयर चेंज नहीं होगा ये 2018 ही रहा होगा. देखो यहाँ से चेंज हो रहा है तो हमारा ये चेंज हो रहा है. देखो ध्यान से, यस और नो, फर्स्ट में 2019. हाँ यस, यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? नाउ अब सपोज करो नेम ऑफ द डे. व्हाट नेम ऑफ द डे मींस व्हाट? 1 जनवरी को कौन सा डे था? वी नीड टू कैलकुलेट डे. तो देखो मल्टीपल फार्मूला है डे कैलकुलेट करने का. और डेट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन डेली बेसिस पे या एवरी मंथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो अपडेट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो यदि आपको नेम ऑफ द डे कैलकुलेट करना है तो वी कैन पास हियर टेक्स्ट. वी हैव अ फार्मूला टेक्स्ट. टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले क्या पास करना है? वैल्यू. वैल्यू मतलब डेट. और हमें क्या फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है, तो जब आपको डे फाइंड आउट करना हो ना तो यू कैन सिंपली पास हियर डी डी डी. अच्छा, डी कितने टाइम्स? यदि 3 टाइम्स लिखोगे तो शॉर्ट डे आएगा. एस सी एन, मंडे का एम ओ एन, ट्यूजडे का टी यू भैया, इस तरह से आएगा. और यदि 4 टाइम लिखोगे तो कंप्लीट आएगा. और जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर.
देखिए मंडे आ गया और डबल क्लिक करिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये नेम ऑफ द डे हुआ। तो ये थोड़ी सी रूमर्स प्ले कर देते हैं। हाँ, समझ में आया हमें नेम ऑफ द डे हुआ। तो इस दिस इज द वर्किंग वे ऑफ नेम। अब से एक चीज और होता है, नेम ऑफ द डे सिमिलर नेम ऑफ द मंथ। जैसे हम नेम ऑफ द, अभी हमने मंथ कैलकुलेट किया था बट वो नेम ऑफ द मंथ नहीं था। तो हाउ टू कैलकुलेट नेम ऑफ द मंथ? तो नेम ऑफ द मंथ कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, ये पास ईयर वैल्यू एंड वी नीड टू पास ईयर फॉर्मेट टेक्स्ट। नहीं, तो फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए क्या यूज करोगे, एम एम एम। वी नीड टू पास ईयर एम एम एम। नहीं, 4 टाइम, वही बताया 3 टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही क्या होगा बेटा, शॉर्ट आएगा। देखो जनवरी का कहाँ जा रहा है, घूमने जा रहा है क्या, बाहर घर जा रहा है? हाँ? 15 बजे। हाँ, किससे दिक्कत हो रही है? स्टैंड से दिक्कत नहीं हो रही बेटा, तुम्हें वो स्मेल चाहिए था ना जो खत्म करवाया मैंने। लड़का पक्का वो है यार। मैं समझ रहा हूँ बेटा, तुम्हारी बात मैं समझ पा रहा हूँ, मैं तुम्हें ही तो समझ रहा हूँ मैं बस। चलो बाहर जा, सुनो तो सही, चाय पीने जब जाओगे ना बाहर, तो वहां पे जूस दुकान देख रहे हो, उसको बगल में एक वो बंदा बेचता है। नहीं, हमें जूस दुकान से मतलब है, बगल में। ना ना, सुनो तो सही, तो वहां जब भी चली जाओगे चाय पीने, तो वहां से एक अनार वाले जूस ले लेना, उसकी पेमेंट मैं करूँ और बाकी का नहीं करूँ। जूस का ले लेना और फोन करना, ऑरेंज वाला, अनार बनार का नहीं, ऑरेंज का। अरे और जल्दी कर लेना अंकित। देखो, तो हमने ये कैलकुलेट किया, नेम ऑफ द मंथ समझ। हाँ हाँ, ना बना के देता है वो, पैक्ड। हाँ, ये इसका दिमाग नहीं है क्या? देखो आप नेम ऑफ द मंथ कैलकुलेट कर लिए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हियर डी ऑफ वीक। अच्छा, डी ऑफ वीक क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज डी ऑफ वीक? डे ऑफ वीक मींस व्हाट? एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो एक वीक का कौन सा डे चल रहा है? 7 डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, कौन सा डे? अब देखो, जब वीक ऑफ डे कैलकुलेट करना हो तो दो चीज होता है। आप संडे को वीक का फर्स्ट डे मान रहे हो या मंडे को? कुछ लोग मंडे को मानते हैं और कुछ कंट्री में संडे वीक का फर्स्ट डे माना जाता है। नहीं, तो वो हमें डिपेंड करेगा। इंटायर इंडिया में तो शायद मंडे ही मानते हैं, बट कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेप्शनल जो मानते होंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जब भी आपको डे ऑफ वीक कैलकुलेट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, या वीकडे कर सकते हो, डे ऑफ वीक को हम क्या वीकडे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है वीक नम, वी हैव अ फार्मूला वीक नम। अच्छा, इस 10 तरह के फार्मूला को एक सिंगल फार्मूला से हम पता सॉल्व करवा देंगे। अभी सारे से बता देता हूँ, बट अभी सभी को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल फार्मूला इनफ है, मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यदि संडे मानते हो तो 1 लिखोगे, यदि मंडे मानते हो तो क्या यूज करोगे? तो हम लोग तो 2 मानते हैं ना, मंडे मंडे को भी फर्स्ट मानते हो ना, सो वी नीड टू पास हियर 2 एंड जस्ट प्रेस स्क्रीन। देखो डे ऑफ वीक, देखो ना सिंपल, मंडे था तो फर्स्ट डे आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, संडे आया, ये अरे विकनम यूज किया कि वीकडे यूज करना था, हमने फार्मूला लगाया विकनम का। अरे गलत है, वो सही करो। और कहा भी गया है बार बार। देखो वीकडे, हाँ, डे ऑफ वीक के लिए वीकडे। तो वीकडे देखिए, 1 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। संडे को 6 आया, सैटरडे को 6 और संडे को 7 आया। और देखिए मंडे को फिर से रिपीट कर गया ना ये चीजें, क्योंकि मंडे फिर से वीक का फर्स्ट डे आया होगा। नहीं, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हियर डे ऑफ वीक ऑफ ईयर। वीक ऑफ ईयर क्या होता है बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द वीक ऑफ ईयर? कौन सा ईयर वीक का, सॉरी ईयर का कौन सा वीक चल रहा है? एक ईयर में कितने वीक होते हैं? शायद देखो, 3 क्लास के टीचर का नाम बताओ, फोन करेंगे। कितने होते हैं वीक? कौन सा कितने होते हैं बताओ? 53 ना, 52 होते हैं। और लीप ईयर आने के 53 होते हैं। सही कैसे, वो गलत हुआ पूरी। तो आप यहाँ पे यूज करोगे वीक नम, जब भी आपको वीक ऑफ ईयर कैलकुलेट करना हो तो क्या यूज करते हैं, वीक नम। समझ गए? अच्छा, ये सारे फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे आपको क्या है वीक नम। देखो ये पास कर दो, और फिर सेम चीज हमें मंडे को मानते हैं ना, तो प्रेस एंड प्रेस कैलकुलेटर, देखो आ गया। और डबल क्लिक ऑन ईयर, यहाँ पे कैलकुलेट करें, देखिए देखो ये फर्स्ट वीक था, सेकेंड वीक हुआ, और देखो 2018 के लास्ट तक, देखो देख रहे हो ना, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो लास्ट वीक, अरे लीप ईयर समझते बताया नहीं, 50 to 53 वीक हुआ। और फिर जैसे ही यहाँ से ईयर चेंज हुआ, हमारा फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया। नहीं,
कंफ्यूज हो गई क्या बेटा कुछ? अब वी नीड टू कैलकुलेट हियर डे ऑफ द ईयर। बस ये थोड़ा ट्रिकी है, समझिएगा ध्यान से। डे ऑफ ईयर क्या होता है बता सकते हो? ईयर का कौन सा डे चल रहा है। एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि ये 1 जनवरी है, इनका इसका कौन सा दिन चल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, कहीं से काउंटिंग शुरू करने की, जैसे मैंने एक बोला नंबर है, इतने नंबर है, ये सारे वैल्यूज हैं, तो इनको मैंने कहा कि आप टोटल काउंटिंग करो। तो काउंटिंग करने के लिए कहीं से तो इनिशिएट करोगे ना, किसी को तो वन मानोगे ना पहले कि ये वन, तब तो काउंटिंग हो पाएगी। यदि काउंट यदि हमारे पास इनिशियल इनिशियल फेस ही नहीं है तो कहाँ हमारी काउंटिंग हो पाएगी? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इसको विदाउट इनिशिएट किए कहीं से काउंटिंग कर दे, पॉसिबल है? तो उसी को यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास ये है, तो 1 जनवरी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 जनवरी 0101, ध्यान से देखो, 01/01/2018, ठीक है? ठीक है। इसमें से मैं माइनस माइनस करूंगा, ध्यान से देखो, 0/01/01 था, तो यहाँ 00 और 01 और 2018, तो आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो? आउटपुट क्या आएगा हमारा? आउटपुट क्या आएगा? ये कट गया, ये कट गया, क्या आउटपुट है? 1। अगली बार ये 1 के जगह पे, अब यहाँ पे क्या होगा? 2। तो यहाँ पे दो आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पे क्या पास होगा? 3। तो क्या हम ऐसे कर, ये फार्मूला इस पर्टिकुलर डेट में से ये वाली डेट को माइनस कर दें तो क्या हमें कैलकुलेट हो जाएगा ना, यस और नो? तो ये फार्मूला में क्या क्या है, ये वाली वैल्यू, जो ये जो फार्मूला इस जो वैल्यू को माइनस करती है, इसमें क्या है? डे भी है, मंथ भी है और ईयर भी है। अच्छा, ईयर जिस ईयर का कैलकुलेट करूँ उस ईयर का है, मतलब ईयर हमारे साथ चेंज होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कल को 1 जनवरी की जगह पे 1 जनवरी 2019 हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व होता है ये? अरे कौन कर रहा है बदमाशियां? क्या हो रहा है यार, एक बार देखो बैक में चलिए क्या कर रहे हैं मुझसे। ठीक है, बदमाशी ना करें प्लीज, क्लास को डिस्टरबेंस होती है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ईयर है बेटा, वो ईयर आपकी डेट के अकॉर्डिंग मैनुअली कैलकुलेट होना चाहिए, सॉरी, ऑटोमेटिकली वो ईयर चेंज होना चाहिए ना। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होगा? हमारे फार्मूला के थ्रू ही हो सकता है। अब देखो आप ध्यान से, मैंने ये समझाया आपको कि दिस पर्टिकुलर डेट में से आपको क्या माइनस करना था? 00 नहीं। तो हम इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेट, वी नीड टू क्रिएट हियर डेट। तो डेट में सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है बताओ? ईयर। ईयर कौन सा? जिस जिस मंथ, जिस पर्टिकुलर डेट का ईयर है। तो हमें मैनुअली, यदि मैं 2018 लिख दूं तो कल को ये फार्मूला, यदि कल को ये डेटा 2019 का हो जाए तो हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा? नहीं। तो हमें यहाँ पे मैनुअली ना लिखे, मैं क्या ईयर कैलकुलेट करूँ तो हमारा काम बन जाएगा। चाहे किसी भी डेट का रहेगा, ईयर हमारे साथ सही लेके आ जाएगा, यस और नो? तो हमने ईयर पास कर दिया। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईयर में ईयर कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू आई होगी 2018, इसमें 19 होगा तो ये 19 हो जाएगा। नहीं, मंथ, मंथ में क्या लिखोगे आप? 1। और डे में क्या लिखना था? 0। यही था ना? और जस्ट प्रेस इंटर, देखो फर्स्ट डे आ गया, ये सेकंड डे आ गया, थर्ड डे आया, और ये देखो 365 के बाद रिपीट हो गया होगा, देखो। देखो आप यहाँ पे, अरे देखो 365 आया। देखो ये 365, ये 31 दिसंबर 2018। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर के 1 घंटे पहले का टाइम। और यहाँ से 1 जनवरी 2019 शुरू हो गई। नहीं, नहीं सही काम कर रहा है ना हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल। क्या रखा था बेटा? 0 1 नहीं रखोगे तो माइनस कैसे होगा? देखो, देखो बेटा कोई बात नहीं, समझो, चीजें समझाना चाह रहा हूँ तो आपको। मैं ये समझाया था आपको कि यदि आप इस डेट को रखोगी, देखो 1/1/2018, इसमें से यदि मैं माइनस करूंगा 1, सॉरी ये 1 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो ये क्या था? डे है ये। और ये जो लिख रहा हूँ ये क्या है? मंथ है। और ये जो लिख रहा हूँ बेटा वो क्या है? ईयर। तो ईयर से ईयर सिमिलर होना चाहिए ना। और ये सभी तो कटेगा बेटा, नहीं तो 1 नहीं आएगा ना। और आगे यदि देखो, सुनो आप बात को मेरी, जैसे इसको 1 की जगह पे यदि आप इसको भी चेंज करोगे तो पता है 30 के बाद 31 नहीं होगा। यदि आप सोचोगे कि मंथ को कैलकुलेट कर लो तो मंथ क्या आएगा? 1, और अगली बार फिर 2 हो जाएगा ना। तो मंथ को यदि नहीं कैलकुलेट करोगे तो मंथ आपके डे के साथ ऐड होते चलेगा, तो 30 के बाद 31 होना चाहिए, 32 होते चला जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए हमें वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? फिक्स फार्मूला है।
इसको आप लिखिए, बट इन सबों की समस्याएं से दूर करने के लिए मेरे पास एक और वे है, उसमें आपको we have a formula weekday, sorry, हमें फार्मूला क्या है, dated if, we have a formula that is called dated if, हम dated if से हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आप dated if यूज क्या करो, बट उसके यूज करने से पहले मुझे ये सारी चीजें बताना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीजों से फेमिलियर होना ज्यादा जरूरी है। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, पूछ क्या, कितना पैसे लगते हैं, ये स्टार्ट करो, गूगल पे की ऐड नंबर भेज दो मुझे। ये अनार क्या है या किसका है, ये है तो अनार, मैंने मैंने जूस का संतरे के, यार तुमने हमारी भट्टी की, मैंने कहा संतरे का अनार। अरे ये कोई बात नहीं, समझ गए ना, अब तो हम कहते तो झूठ नहीं कर रहे, बिल्कुल कंट्रोल में ना है इसका माइंड। चलो बेटा, चलो कल में चलो, चलो करूँ, हाँ ऑरेंज वाला बोला था बेटा मैंने, अब लाने मत जाना, कोई बात नहीं, ठीक है चलो, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे समझोगे, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये तो बेसिक बेसिक फार्मूले थे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक सिंगल फार्मूला बताऊंगा, बहुत काफी करेगा ये सारी चीजें, बट एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब, क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे ना, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो पहले के लोग ये सारे फार्मूले को लगाए हुए रहते थे अपने सीट में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डे क्या होता है, तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे दूं, तो ओवरव्यू देखो, डे क्या कैलकुलेट कर रहा था, डे, मंथ क्या कैलकुलेट कर रहा था, मंथ इन न्यूमेरिकल, ईयर क्या कैलकुलेट कर रहा था, ईयर नहीं, नाउ फिर हमने नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया था, टेक्स्ट। अच्छा, नेम ऑफ द डे और नेम ऑफ द मंथ दोनों के लिए क्या यूज करते हैं हम, टेक्स्ट, तो दोनों के लिए ही सिंगल फार्मूला हो गया, नहीं डी ऑफ वीक के लिए क्या यूज किया था, वीकडे, नहीं नेम ऑफ द मंथ, वीक ऑफ द, सॉरी वीक ऑफ द ईयर के लिए क्या यूज किया था, वीकनम, और ये डे ऑफ द ईयर के लिए क्या किया, और ये फार्मूला देखोगे कैसे, F2 प्रेस करना बेटा, इस पे लिख के F2 प्रेस कर, ये फार्मूला का दिख रहा है ना, ये टू क्या है, सो बताओ, ये टू क्या है, ये टू बेटा देखो, हर एक सेल का नाम होता है, इस नाम कैसे होता है, कॉलम विथ रो, तो अभी कॉलम कौन है, जे, और रो कौन सा है, टू, तो इस सेल का नेम क्या हो गया, J2, उसी तरह से इसका नाम क्या है, A2, तो सेल की जो वैल्यू होती है वो सेल के नेम से एक्सेस होती है, जैसे मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो इस सेल का नेम क्या है, E2, तो मुझे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, E2 के थ्रू, समझ में आया या नहीं आया, तो यहाँ तक हो गया, तो मैं आज आगे आता हूँ, डी ऑफ डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा, यदि डेट ऑफ बर्थ जनरली किसमें होता है, ईयर में होता है कैलकुलेट, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेट में से आज का डेट यदि मैं माइनस कर दूं तो क्या हमें डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, जब दो डेट को माइनस करते हैं तो आउटपुट किस फॉर्मेट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि मैं दो डेट को माइनस करूं तो अगर आउटपुट कम्स इन विच फॉर्मेट, बताओ, जैसे देखो आप आज की डेट कैसे एक्सेस करोगे, आज की डेट एक्सेस करने के लिए फार्मूला क्या है, टू डे, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया, देखो टू डे आज की डेट आ गई। अच्छा, कल की डेट, टुमारो की डेट करनी हो तो क्या करेंगे, +1, ये आ गया टुमारो की, नहीं, और यस्टरडे की चाहिए तो क्या होगा, सॉरी टुमारो की, टुमारो का ये हो गया, +1 +3, और ये फार्मूला अभी से जब भी ओपन करोगे तो अपडेटेड वाला मिलेगा, ये आपके सिस्टम की से मैच करा रहा है, देखो, समझ गए ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखना क्या, ये हमें आज का डेट बड़ा होगा या ये डेट, किस में से माइनस करोगे, इस डेट में से आज का डेट या आज का डेट में से इसका डेट, आज का डेट, आज का डेट बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा ना, अरे 1979 से 2024 बड़ा होगा ना, समझता नहीं है सब बातें को, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, टू डे माइनस ये डेट, ठीक, तो दो डेट को जब माइनस करते हो तो आउटपुट हमेशा किस में आता है, बताओ, हमेशा जो आउटपुट आता है इस डेट को कन्वर्ट करके जनरल कर दो, डेट हमेशा किस में आता है, डे में, डे में, ये जो आउटपुट है वो क्या बता रहा है, इस 1979 से लेकर आज तक कितने नंबर ऑफ डे, कितने नंबर ऑफ डेज हैं उसके, 1637, 16,367, मतलब उस आदमी का जो डेट ऑफ डेट है, कितने डेज हुआ उसका, 16,367, मतलब हमें ईयर में चाहिए ना, तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैन डेज, जैसे किलोमीटर में, और कैसे कन्वर्ट करोगे, ईयर से, सॉरी मीटर से किलोमीटर में चेंज कर सकता है, ये किलोमीटर का, किलोमीटर का और मीटर में चेंज करना होता है, 1000 से बाई
डिग्री करते थे सेंटीमीटर से मीटर में, 100 से डिवाइड। तो उसी तरह से डे में है आउटपुट, और हमें किसमें चाहिए, ईयर में। तो क्या करोगे, 365 से डिवाइड। अरे ईयर यदि होता और उसको मंथ में करना होता तो मल्टीप्लाई बाय 365। नहीं, मतलब इस पूरे फार्मूले को डिवाइड किससे करेंगे आप, 165 से। कौन बच्चा है ऐसे आवाज नहीं पूछ के आ रही है, म्यूट क्यों नहीं कर लेता सब। डिवाइडेड बाई 365, यही ना, देखिए आ गया। और यहाँ से जाके इसको डेट को चेंज कर लेना, डेट को कर लेना किसमें, इसमें। तो 44 साल 84 दिन आ गया, मंथ मतलब। तो ये बता रहा है 44 ईयर 8 मंथ, नहीं, यही आउटपुट आ रहा है। बट जनरली हमें ये भी नहीं चाहिए होता, हमें कि हम किसमें आउटपुट देखना पसंद करते हैं, वी वांट टू सी डेटा इन विच फॉर्मेट। जनरली हमें सिर्फ इंटीजर में चाहिए होता है ना, या तो 44 या तो 66, नहीं। तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ आप जानते हो, राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ में क्या होता है, यदि 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो एक ऊपर चला जाएगा, नहीं तो नीचे, तो हम राउंड लगा देंगे, देखो राउंड, कॉमा। अभी नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास पूछ रहा है, देखो राउंड में हमने ये पूरे फार्मूला को पास करा, पहला पूरे फार्मूला को यहाँ से यहाँ तक पास कर दो। देन सेकंड वी नीड टू पास हियर व्हाट, नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो डेसिमल की बात कितने तुमने दिया, 0। पहले हमने लगाया राउंड, देखो राउंड, फिर इसमें हमने आज की डेट डिवाइड बाई 365, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट 0, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 0 नहीं चाहिए था। अरे अच्छा, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के डिवाइड करोगे ना 365 से, ये सॉल्व ना, समझ में आया आपको। इसकी आवाज आ रही है, देखो 45 ईयर्स का है ये, डबल क्लिक करो, ये बता रहा है करेक्ट या नॉट करेक्ट। देख लो 79 साल का था तो 79 और 81 हुआ, और 24 साल इधर तो 24 और 24 उधर, नहीं हो गए 45 साल, 24 और 20 और 21, नहीं हो 45 साल। हम्म, इसकी आवाज आ रही है, सिर्फ डराओ नहीं, आत्मा आत्मा जैसी, सिर्फ डराओ, प्लीज क्लास है। दिव्यरंजन कुमार। हाँ? ना ना, हमारी आवाज ठीक है यार, हम आत्मा थोड़ी है, ऐसे मत करो। हैं, और स्क्रीन शेयर नहीं तो ये पढ़ रहे थे पता नहीं कैसे। देवेंद्र, आपको डिस्प्ले दिख रही थी पहले, हैं? ब्यूटी पाल आपको, क्या, फिर ठीक है बेटा, फिर ठीक है। मैं सोचा इतनी देर से मैं यही कर रहा हूँ। देखो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यदि मैनुअली माइनस डिवाइड वगैरह से परेशानी से बचना चाहते हो, तो भी है फार्मूला ईयर फ्रैक्ट, ईयर फ्रैक्ट। जब दो ईयर को माइनस करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, दो डेट को माइनस करना हो तो क्या यूज करोगे, ईयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये इसमें क्या है, स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट जिस दिन उसका बर्थ डेट हुआ होगा, और एंड डेट आज का डेट, नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो प्लेलिस्ट, वो यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है ना, वो आपकी क्लास की ही अपडेटेड है, मतलब आज की वीडियो आज वाली मिलेगी। हम्म, और हाँ, यार ये तो पहले चाहिए। अब देखो सेम चीज है, मैं यहाँ पे समझा, कोई बात नहीं, अब देख लेना। और तो आपको देखो, अब नाउ सेम चीज यहाँ पे 365 से, देखो आप फार्मूला मैन्युअली लिखो या आप ऐसे लिखो, बात वही हो रही है, 365 से डिवाइड हो रही है, देखो एक्चुअल डिवाइड बाई 365 वही सेम हो रहा है, तो हम 3 कर रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक कर, देखो समझ गया। तो इसमें आउटपुट जो आएगा ना हमेशा किस में आएगा, ईयर में।
एयर फ्रैक्शन हमेशा हाँ, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बता रहा है, डिवाइड हो गया 8 मंथ सेक्शन। और इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, वही सेम राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ नहीं करना चाहते तो क्या कर दो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। किसमें कर देगा, देखो आ गया 44 ईयर्स नहीं। हाँ 40, ये इंटीजर हुआ, यदि राउंड ऑफ करना हो तो क्या यूज करोगे, राउंड ऑफ। नहीं राउंड ऑफ क्या पूछ रहे हो, एग्जैक्ट क्या समझ नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो। आपकी कंपनी आपकी खराब है, एमआईएस में सब सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है। देखो दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी सिनेरियो पर डिपेंड करेगा ना। एक बात बताओ, जैसे कोई सेल्स कंपनी में आप काम कर रहे होते और उसमें पैसे का इंपॉर्टेंस होता है, होता नहीं होता, उसमें आप पैसे को नहीं छोड़ सकते, उसमें अराउंड आप नहीं छोड़ना होगा, जैसे 0.7 भी है तो इसे लाइक को आगे लेके चलना है। और यदि नॉर्मल है जैसे एज है, कोई दिक्कत नहीं, 8 मंथ का रहा है 5 मंथ का, खास इंपैक्ट होना नहीं। समझ गए आप, नहीं समझे। तो ये डिपेंड किस पे करता है, सिनेरियो पे कि आप किस सिनेरियो में काम करते हैं। जहां पे डेटा आपको पता है कि हमें पैसे में नहीं छोड़ने, तो वहां पे क्या यूज करोगे आप, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में भी तीन चीज होता है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 0.5 से नीचे रहेगा तो लोअर वैल्यू, 0.5 से आएगा अपर वैल्यू। और राउंड अप में हमेशा अपर वाला आएगा, राउंड डाउन में हमेशा लोअर वाला आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो समझ आता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4.4, ठीक है, और मैं यदि इसका राउंड करूंगा, वो जो कंफ्यूज हो रहे हो ना तो बता देना, अभी राउंड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी। देखो ये क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है कि डेस, जिस देखो यदि हम 2 लेंगे तो 2 मतलब डेसिमल की बात की जा रही है। तो हमेशा जो राउंड ऑफ होता है वो लास्ट डिजिट पे होता है। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या रहा है 4, तो 4 के भी यहाँ पे राउंड ऑफ होगा, यदि मैं डेसिमल वैल्यू नहीं तो क्या लिखना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 4.4 का 4 ना, सर अगर उसे 4 से ऊपर देखो यदि हम यहाँ पे हाँ नहीं, हाँ देखो 5, हाँ तो सर आप 5 हो जाएगा ना, हाँ हाँ 0.5 में सिमिलर है ना, पर 0.5 में तो बाउंड्री वाली बात है, वही 5 आएगा। 0.5 तक अपर वैल्यू आती है। अच्छा एक चीज और बता दूं, 2 पॉइंट सपोज हमारे पास 3 होती सपोज, और इसमें हमें अपर वैल्यू, हमें हमेशा अपर वैल्यू ही चाहिए, जैसे लोकल में चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या यूज करोगे, राउंड ऑफ। भी अब फार्मूला ये राउंड अप। आप क्या करेगा कि वैल्यू 2.1 हो या 2.9 हमेशा क्या लेगा 3, अपडेट मतलब हमेशा अपर वैल्यू। जैसे इसमें राउंड अप यूज कर रहा हूँ तो देखो राउंड अप में क्या होगा, देखो 3 आ रहा है, 2.3 लिखोगे तब भी 3 आ रहा है, 2.9 लिखो तब भी 3 आ रहा है, समझ में आया। एक ये 5 तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। और यदि मैं आपको 2 पॉइंट सपोज 9 लिखता, सपोज करो हम ले लेते 4.9, और यदि मैं राउंड डाउन लगाता तो राउंड डाउन में क्या होता है, चाहे वैल्यू व्हाट एवर रही वो लोअर करेगा नहीं। समझ गया, राउंड डाउन में जैसे ही पास किए और हमने यहाँ पे डिजिट क्या पास किया, 0 में डेसिमल किया, तो हमेशा क्या आएगा 4.9 हो या 4.2 हो, राउंड डाउन मतलब डाउन वैल्यू। 0 पास नहीं करना मैंडेटरी है, पैरामीटर है, फिक्स है, पास करना ही है, थोड़ी है डुकर जैसा। पढ़ो या ना पढ़ो आगे बढ़ो, आपका मर्जी। नहीं समझ में आया, नहीं आया, तो इस सब चीजों की, इन सब चीजों की एक चीज और हमारे पास है, भी है वो फार्मूला डेटेड इफ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ, क्या ये जो वो राउंड डाउन वाला, अभी जो राउंड अप वाला समझा रहा था, जैसे 5.3 है तो फाइंड 5.3 का राउंड अप क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राउंड अप। राउंड अप हमेशा क्या होता है, अपर वैल्यू। नहीं जैसे देखो 5.3 हो या 5.9 हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी 6, यस और नो। 5 पासिंग ईयर 0, अब देखो यहाँ पे सी वैल्यू क्या आ रही है 6, क्योंकि हमने क्या यूज किया था अप। अच्छा राउंड डाउन यूज करते तो हमेशा क्या वैल्यू आती, ऑलवेज वैल्यू कम्स लोअर, जैसे हमने यहाँ पे पास किया और 0, ये हमेशा 5।
5.3 हो या 5.9 हो, इम्पैक्ट ही नहीं करेगा। राउंड आप में हमेशा आपका राउंड में हमेशा लोगे, और यदि आप 0.5 की बात करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, राउंड क्या करेगा कि 0.5 तक की वैल्यू को हमेशा अपर और 0.5 की वैल्यू को हमेशा लोअर। मतलब यदि 4.5 है तो 4 लेगा, और 4.5 सॉरी 4.5 है तो 5 लेगा, 4.4 हो तो क्या लेता है 4। आया समझ में? तो अब एक फार्मूला है डेटेड इफ, इस सारे फार्मूला की समस्याओं से दूर होकर यूज करोगे आप। ये वो फार्मूला डेटेड इफ, देखो डेटेड का हम यूज करते हैं, लो दो डेट को माइनस करने में। मैंने 2-3 फार्मूला बताया था आपको, जो याद रह जाए डेटेड इफ, ध्यान से देखना ये। गेट और बंद कर देना यार। डेटेड इफ, डेटेड इफ में सबसे पहले क्या पास करोगे, सबसे पहले डेटेड इफ में क्या पास करते हैं, डेट डिफरेंस, तो इस डेट माइनस आज का डेट, ठीक है, दो चीज पास करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू किस में चाहिए आपको, आउटपुट डे में चाहिए, गेट आउट, जस्ट वेट, अरे 5 मिनट तक देखो बच्चों का सो हुआ है। तो समझो मेरी बात को, तो यदि आपको मंथ में चाहिए तो क्या करते हैं एम, जैसे इन दोनों को इसको माइनस कर दो, आउटपुट किसमें चाहिए होता है मंथ में। जैसे होता है ना कि मुझे 2 डेट को माइनस करो और मुझे कैलकुलेट कि इस दिन से लेकर इस दिन में कितना मंथ स्पेंड हुआ, तो क्या लिखना पड़ता है एम। यदि ईयर में चाहिए तो क्या लिखोगे वाई, और डे में चाहिए तो क्या लिखोगे डे। ये 3 चीजें समझ में आई। तो हमें किस में चाहिए था, ईयर में, हमने क्या लिख देंगे वाई। देखो कितना सिंपल, कितना आसान, एक 44 आ रहा है, और देखो, और यदि हमें चेक पता करना होता कि कितने मंथ का हुआ तो हम क्या यूज करेंगे एम। तो प्रेस कर, देखो आ गया, ये मंथ बता रहे हैं कितने महीने का, 537 महीने नहीं, और ईयर बता, ईयर मंथ डी होंगे, और डी यदि मुझे मैं डी पास करूं तो डी में क्या होगा, देखो थोड़ा सा मतलब बुरा ही हो गया तो ये आ गया डे, देखो ये सब समझ में आया। तो डे के डी पे समझ में आया आपको, नहीं बताओ बहुत ज्यादा हैट्रिक नहीं करते हैं आप, ट्राई करते। डेटेड डीप सबसे आसान है, वो सब कुछ भूल जाओ और डेटेड डीप पे आओ, क्योंकि 2 डेट माइनस से ईयर मिला देगा, मंथ मिला देगा, डे मिला देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट डेट में प्रेजेंट की डेट, नहीं जो डेट पहले जहां स्टार्ट डेट और फिर प्रेजेंट डेट, फिर उसमें से माइनस के बाद डे चाहिए, ईयर चाहिए या हाँ वो जो चाहिए आप डे यहाँ लिखोगी। यदि आपको डे चाहिए तो डी, मंथ चाहिए तो एम, और ईयर से क्या हो गया कैसा हो, आप कैसे दिख गए हमें आज, और वाई चाहिए, ईयर चाहिए तो क्या पास करनी है हमें वाई। तो ये डेटेड इस तरह से वर्क करते आपका। देखो प्रीवियस डे माइनस करंट डे, पर अपडेट होने के बाद में जो गाइडलाइन है कंपलसरी है। जब भी कोई भी फंक्शन लगाते हो तो राउंड ब्रैकेट होता है, मैंने बताया था। अब देखो एक चीज और होता है एमडी वाईडी, तो यदि एमडी मंथ को इग्नोर करना है आपको, डे में आउटपुट चाहिए तो एमडी, ईयर को इग्नोर, डे को इग्नोर करने से ईयर में चाहिए वाईडी, एमडी वाईडी जो और पैरामीटर यूज करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक समझ में आया। इस तरह से मैं ज्यादा आगे बढ़ता हूँ, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलो हम जो 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 बच्चे को मैं पढ़ाता है सर, मैं उसी का क्वेश्चन करवा रहा बस। ना ना हमें सर मना कर रखा है, नवीन सर, कि जो मैं क्वेश्चन था बेटा